So, hey everybody, this is Rahul. You are watching राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल. सो हाल फिलहाल में आपको पता ही होगा कि फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम तीनों बुरी तरह से क्रैश कर गए थे. ये एक दिन पुरानी बात है और हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा सा लेट मिले, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. तो 6 घंटे के लिए रात के टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम तीनों क्रैश कर गए थे. सबसे बड़ी बात, तीनों एक साथ कैसे क्रैश कर गए और क्यों क्रैश कर गए, तो वीडियो पूरा देखना. मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स में थोड़ा बहुत कि क्या मेन रीज़न था. सबसे बड़ी बात, तीनों एक साथ कैसे क्रैश कर गए. अगर आपको नहीं पता तो बहुत शर्म की बात है कि फेसबुक ही मालिक है इंस्टाग्राम का और व्हाट्सअप का. फेसबुक के अंडर ही ये तीनों कंपनियां आती हैं, मतलब दोनों, सॉरी, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, क्योंकि फेसबुक ने इनको ख़रीद लिया था. और इस क्रैश की वजह से जो मार्क ज़करबर्ग हैं, मतलब जो फेसबुक के ओनर हैं, उनकी नेटवर्थ बुरी तरह गिर गई थी. उनको $6 बिलियन का नुकसान हो गया था. यहाँ पे $6 बिलियन कमाने में ही 100 साल लग जाएंगे. उनको $6 बिलियन का एक साथ ही नुकसान हो गया था. और उनका शेयर प्राइस, जो फेसबुक का शेयर प्राइस है, वो गिर गया था. तो ये बहुत अच्छा टाइम था. अगर आपने फेसबुक के शेयर्स ख़रीद लिए होते तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता. और अगर आपको इसमें पता नहीं है तो उनको नुकसान वैसे नहीं हुआ है, पेपर में हुआ है, उनको रियलिस्टिक में नहीं हुआ है. अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना. मैं कभी वीडियो इस पे बता दूंगा कि किस तरह से पेपर नेटवर्थ और एक्चुअल जो मनी होता है उनका लिंक नहीं होता है. ये दिखाने की बात है. जब आप ऐसे सुनते होगे कि यार $6 बिलियन का नुकसान हो गया, आपने सोचा होगा कंगाल हो गया फेसबुक, तो फेसबुक के पास पैसे ही नहीं बचे. पर ऐसा नहीं होता है यार, ये बोलने वाली बात होती है. आपको मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगा कि क्या होता है. और कुछ लोगों को तो ऐसा लगा कि अब फेसबुक ख़त्म होने वाला है. और ऐसी भी बात आ रही थी कि फेसबुक का जो डोमेन नेम है, अगर आप डोमेन नेम के बारे में नहीं जानते तो बता देना या सर्च कर लेना गूगल पे, आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा. तो जो फेसबुक का डोमेन नेम है facebook.com, वो भी बिक रहा था. और जो ट्विटर के CEO हैं जैक डोर्सी, उन्होंने ट्वीट करा था कि कितने में बिक रहा है, मैं ख़रीद लेता हूँ. तो उस पर भी काफ़ी एक कॉमेडी टाइप ऑफ चीज़ें हो रही थी. और अब बात करते हैं कि फेसबुक क्यों 6 घंटे तक डाउन था, क्रैश कर गया था. प्रॉब्लम उनके सर्वर रूम में हो गई थी. उनके कुछ राउटर्स में सर्वर चेंजिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी. और सबसे बड़ी बात, जो फेसबुक के एम्प्लॉयज़ है वो सर्वर रूम में जा ही नहीं पा रहे थे उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि उनका कार्ड है वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कार्ड ही फेसबुक से ही चलता था और फेसबुक क्रैश था तो कार्ड काम नहीं कर रहा था और वो जा ही नहीं सकते थे सर्वर को ठीक करने के लिए. तो अब बात करते हैं कि सर्वर में क्या प्रॉब्लम आ गई थी. फेसबुक ने स्टेटमेंट दिया कि उनके जो सर्वर्स हैं, सर्वर्स रूम है, उनके कुछ बैकएंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उनका DNS जो है काम करना बंद कर दिया था. DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्विस. जैसे आप किसी पर सर्च करते हो, facebook.com डालते हो तो आपको फेसबुक पे ले जाता है. तो जब DNS सर्विस ने काम करना बंद कर दिया तो आप facebook.com डाल रहे होगे तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि आपको जाना कहाँ है, उसको समझ ही नहीं आया. तो ये प्रॉब्लम आ गई थी. और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉब्लम फेसबुक की गलती की वजह से आई है या कोई पीछे से कोई हैकर ने हैक किया है, तो अभी तक इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है. और लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ फेसबुक की गलती है, इसमें कोई हैकर का काम नहीं है. बट अभी सच्चाई किसी को पता नहीं है. रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि फेसबुक काफ़ी अपना डेटा लीक कर रही है, कि जो फेसबुक के एम्प्लॉय हैं वो किसी को डेटा बेच रहे हैं. तो ये फेसबुक में होता ही रहता है. तो सबसे बड़ी बात यह थी कि सिर्फ फेसबुक 6 घंटे के लिए क्रैश हो गया था, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों. और दुनिया में ऐसा हाहाकार मच गया जैसे क्या खाना मिलना बंद हो गया या क्या हो गया. तो इससे पता चलता है कि किस तरह से हम एडिक्टिव हैं इन ऐप्स के. तो हमको ये चीज़ें अपनी बदलनी रहेंगी. और ये तो रात का टाइम था, काफ़ी रात हो गई थी, तो हमें इस एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा. आप थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए. और आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. तो सी यू एंड बाय.